हाय लियो और वेलकम टू योर मंथली प्रेडिक्शंस। आज बात करेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, कियारा टीवी देख रही है तो आपको थोड़ा थोड़ा डोरेमोन सुनाई देगा पीछे से, बट लेट्स सी अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और क्या होने वाला है। और ये सन मून राइजिंग जैसे भी आप सिंह राशि से लियो से कनेक्ट करते हैं आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स सी लियो अक्टूबर गाइड्स एंजल्स, हाउ विल मंथ ऑफ अक्टूबर बी फॉर लियो। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स और लेट्स see what more. How will month of October be for Leo? Guides, angels, Leo month of October. Okay, and one last to go. इसको सीधा कर देते हैं जजमेंट को. Okay, how will month of October be for Leo? Guides, angels, month of October for Leo. Okay, so we have the cards. Okay, 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पर भी. ओके, सो लेट्स सी मंथ ऑफ अक्टूबर लियो के लिए. सबसे पहले तो मुझे जजमेंट की एनर्जी, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है. दिस इज द मंकी किंग और यहाँ पे बादल छट रहे हैं. एक लोटस जो है आपको बादलों के बीच में से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और मंकी किंग उसकी तरफ देख रहा है. बादलों पे ट्रैवल कर रहा है. नीचे नदी है और बहुत सारे आपको पहाड़ जैसे जो स्टोन्स हैं जिन पे कुछ पेड़ लगे हैं वो दिखाई देंगे. दिस इज द एनर्जी जहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी होती है, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी होती है, जो अनक्लैरिटीज होती हैं उसके खत्म होने की एनर्जी होती है, ज़्यादा क्लैरिटीज आपके लाइफ में आने की एनर्जी होती है, एक नए मिशन पे, एक नई एनर्जी पे निकलने की, एक नए टास्क पे निकलने की एनर्जी होती है और उसके साथ में एनलाइटनमेंट की एनर्जी होती है. और मैं इसको अगर इस कार्ड से जोड़ कर देखूं जो कि 6 ऑफ कप्स है तो कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है अ गिफ्ट फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग योर वे. आपके पास पास्ट से कोई गिफ्ट आ रही है एंड इट इज, ये पास्ट कनेक्शंस हो सकते हैं, पास्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, इवन डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक रेवन या क्रो है. इवन डिवाइन कनेक्शंस या डिवाइन गिफ्ट्स भी हो सकती हैं. लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी है जैसे जो पर्सन अब पास से वापस आया है वो बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है, उसने बहुत कुछ सीख लिया है, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है. दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी जहाँ पे कोई गिफ्ट आपकी तरफ आ सकती है या कोई गेन आपकी तरफ आ सकता है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है. पास्ट की चीज़ों को आगे लेके जाना है, नहीं लेके जाना है. पास्ट के रिलेशनशिप को दोबारा चांस देना है, नहीं चांस देना है. आपकी लाइफ में कोई नया अगर आ रहा है या कोई नई सिचुएशन जो है आ रही है, एनलाइटनमेंट आ रही है, तो उसको आगे कैसे लेकर जाना है. रिलेशनशिप्स नर्चरिंग होंगी, ब्यूटीफुल होंगी, कुछ गिफ्ट्स रिलेशनशिप से आपकी तरफ आएंगी. करियर में भी बड़ा डिसीजन मेकिंग होगा और एक तरह से क्लैरिटी जो है वो आपकी तरफ आएगी. और जो बादल है, जो अनक्लैरिटी थी वो कहीं ना कहीं छट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी. द सन इज गोइंग टू शाइन. तो दोनों ही तरह से बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए. और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे कोई ऐसा मेजर इशू नहीं लग रहा है. अगर चाइल्डहुड को लेकर अगर आपको कोई हेल्थ इशू रहा है तो उसको लेकर थोड़ा केयरफुल होना है. अब एक चीज जो इस एनर्जी में है दैट इज कि आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी है, पुरानी मिस्टेक्स जो है रिपीट नहीं करनी है. तो यहाँ पर पास्ट का इन्फ्लुएंस मुझे लगता है इस महीने, अक्टूबर के महीने में बहुत स्ट्रांग होने वाला है आपकी लाइफ में. और उस पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे आप अपना फ्यूचर जो है बदल सकते हो और आप अपना फ्यूचर जो है चेंज कर सकते हो. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 ऑफ ज्वेल्स की एनर्जी आई है. 10 ऑफ ज्वेल्स, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. और दूसरी एनर्जी जो है वो फर्स्ट सेरेमन, जजमेंट की एनर्जी. सी, जजमेंट एंड जजमेंट, 2 कार्ड्स जजमेंट एनर्जी के आए हैं. डेफिनेटली देयर इज अ बिग डिसीजन मेकिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड देयर इज अ कंप्लीशन दैट इज कमिंग योर वे. 6 + 2 8 बनता है. ये 10 है तो 9, 8, 9 और 10, 11. तो 11 की एनर्जी, 10 की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही है. और ये मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे 10 ऑफ ज्वेल्स भी अगर आप देखोगे तो एक मुर्गा है, राइट. एक मुर्गा है जो रेडी है आगे बढ़ने के लिए. और मुर्गा जो है वो सुबह की एनर्जी बताता है आपको. वो बताता है सुबह हो गई है और सुबह हो गई मामू, तो सुबह हो गई है और उठ जाओ. या कोई टास्क जो है कंप्लीट होने वाला है या आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है. और ये जो कार्ड है ये रूस्टर की एनर्जी जो है, व्हील ऑफ लाइफ के साथ ये एनर्जी कनेक्टेड होती है. एंड दिस इज सेइंग दैट डिल्यूजन जो है वहां से बाहर आना है, इम्बैलेंस से बाहर आना है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है. क्योंकि जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं वो सफर करते हैं. और यहाँ पर ये एनर्जी है जहाँ पे दोष जो है वो उनका निवारण हो सकता है. और एक पॉइजनस बिहेवियर से आप बाहर निकल सकते हो. यहाँ पे आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो. लेकिन इस एनर्जी में आप एक्चुअली वरी और स्लीपलेसनेस भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है. और यहाँ पर ये बोलता है कि जब आप बैलेंस में होंगे तो जो वरी होगी, जो पॉइजन होगा वो सिंगिंग और लाफ्टर के साथ रिप्लेस हो जाएगा. तो यहाँ पर मुझे एक रिप्लेस की एनर्जी, रिप्लेसमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है. बिकॉज ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप बियॉन्ड
प्रोस्पेरिटी, 9 ऑफ ज्वेल्स की प्रोस्पेरिटी से आगे बढ़ते हो, लेकिन बैलेंस लूज कर जाते हो। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है जहां पे आपको बैलेंस की एनर्जी जो है बहुत हेल्प करेगी, या बैलेंस रहना जो है बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर रिकलेक्शन, आपकी सारी लर्निंग्स की रिकलेक्शन है। यहाँ पर सारी उन चीजों को दोबारा देखना है जो आपने अब तक सीखी है। एक वेकअप कॉल है, मुर्गा जो है वो वेकअप कॉल भी बताता है, अनडाउटेबली एक वो वेकअप कॉल है, और उस पाथ पे जाने की एनर्जी है, उस डिसीजन मेकिंग की, उस जजमेंट की एनर्जी है जो आपको आगे लेकर जाएगी। तो बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं आपके ऑलरेडी, और अगर आप सही एनर्जी में रहोगे, सही तरह से इसको लोगे और अपना बैलेंस नहीं लूज करोगे, तो ये आपको बहुत 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 पावरफुली चेंज करेगी। दिस इज अगेन 10 की एनर्जी 37, और वो बोलता है नेवर एंडिंग स्टोरी। और ये नेवर एंडिंग स्टोरी क्यों है? ये नेवर एंडिंग स्टोरी इसलिए है क्योंकि आप हर बार उस पास्ट की एनर्जी के साथ इवॉल्व होने की जगह इम्बैलेंस हो जाते हो, या आप हर बार अचानक से जब कोई चेंज होता है तो आपको अपने आप को इम्बैलेंस एनर्जी में बताते हो। लेकिन ये जो 37 नंबर का कार्ड है, ये बोलता है इट इज टाइम टू एंड द नेवर एंडिंग स्टोरी। ये कार्ड बोलता है सेल्फ क्रिटिसिज्म से बाहर आना है, वुंडेड ईगो से बाहर आना है, अननेसेसरी ड्रामा से बाहर आना है, और हर्ट, रिजेक्शन, ह्यूमिलेशन, सेल्फ लूथिंग, एरोगेंस, और जितनी भी सफरिंग्स आपकी रही हैं, जो भी अननेसेसरी ड्रामा से होती हैं, उनसे आपने बाहर आना है। और इट इज दैट एनर्जी जहां पर अब आपको ऐसा लग सकता है कि इसके बाद जो है कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो लेकिन नो, दैट स्काई इज नॉट फॉलिंग, मतलब जानो कि स्काई नहीं, आसमान नहीं गिर रहा है आपके ऊपर, और आप प्रोटेक्टेड हो। और जो लॉस्ट पीस है आपका, उससे प्यार करना सीखो, फियर जो है उसको हटाना सीखो, और जो अपनी गाइडेंस है उसको डिस्टॉर्टेड मत रहने दो। अपने अंदर की वॉइस जो है, फियरफुल वॉइस जो है, उसको सूद करो, उससे बाहर आओ। और रिलेशनशिप्स में भी ऐसा एनर्जी हो सकती है जहां पे आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हो कि वहां पे आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, ऐसा नहीं कि आपको पेन होगी या अब्यूज होगा या निग्लेक्शन होगी, नहीं, इट इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। वो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होंगी, और ये सिचुएशंस हैं जहां पे चैलेंजेस होंगे, या सेल्फ एस्टीम जो है इंपॉर्टेंट होगी, इंटीमेसी का फेयर हो सकता है, सक्सेस, रिलेशनशिप की सक्सेस का फियर हो सकता है। और ये बोलता है कि नॉलेज जो है कितनी वैल्यूएबल है, ये आपको देखना है। राइट अपॉर्चुनिटी, राइट हीलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने उन स्टोरीज पे रिफ्लेक्ट करना है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और एक नई स्टोरी जो है शुरू करनी है जहां पे आप खुद को भी फॉरगिव करो, और पुरानी एनर्जीज जो अभी तक आपके ऊपर मंडरा रही हैं उनको भी फॉरगिव करो। एंड जब आप उस फियर से, उस एनवी से, उस प्रोक्रेस्टिनेशन से, उस ग्रीड से, नेगेटिविटी से बाहर आओगे, समझ करके उनमें से कुछ भी सच नहीं था, तो आप एक नई एनर्जी देखोगे। अपने करियर में भी हो सकता है आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो सकता है कि आप दूसरों के सक्सेस के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आप अफ्रेड हो जो आपके रास्ते में आगे चीज आ रही है, क्योंकि आपको आउट ऑफ लेन जाना है, आपको बिल्कुल अलग तरीके से कुछ करना है, और आप अपने आप की पावर पे भरोसा ना कर रहे हो। तो ये जो है ना सिचुएशन, इसमें ऐसा होगा कि आप वापस उस स्टार्टिंग एनर्जी पे आ जाएंगे या फेलियर के बारे में सोचेंगे। बट आपको अपने आप को प्यार करना जो है वो सीखना है, सेबोटाज नहीं करने देना है किसी भी क्रिटिसिज्म को, किसी भी स्टेप को, अपने आप को स्टोरीज नहीं सुनानी है नेगेटिव। और यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता है, यूनिवर्स आपके साथ है, और एक न्यू स्टोरी सक्सेस की वो आपने अपने आप को सुनानी है, और जो सक्सेस है वो गारंटेड है, यू कैन डू इट। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल मंथ फॉर लियो। मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि लियो एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल मंथ है, क्योंकि बहुत मेजर डिसीजन मेकिंग है आपकी लाइफ में इस महीने, और वो मेजर डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको अवेकनिंग की तरफ लेके जाएगी, और एक स्टोरी जो कभी एंड ही नहीं हो रही थी, जिसका एक सिचुएशन या एक सोल्यूशन जो है आपको नहीं मिल रहा था, वो स्टोरी कंप्लीशन की तरफ जाएगी। वो स्टोरी का एक सोल्यूशन, एक फाइनल आउटकम जो है वो आपको मिलेगा, और वो आउटकम एक अवेकनिंग कॉल होगी। तो वेकअप कॉल वाली एनर्जी है, इट इज अ वेकअप कॉल, एंड वेकअप कॉल हेल्प्स यू मेक डिसीजंस। इफ यू सी चार्म्स भी आपके लिए वैसे ही आए हैं। दिस इज लाइक द गन, स्टेन गन की एनर्जी है, या AK-47 की एनर्जी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए। वही हथियार जो है आपको, अगर आप आर्मी में हो, अगर आप देश की रक्षा के लिए यूज कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत फेथफुल, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत पावरफुल हो सकता है, और आप कुछ बुरा खत्म कर सकते हैं। और वही हथियार जो आप, अगर आप गलत चीज के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको जेल पहुंचा सकता है, राइट? तो इस तरह आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, उनको बहुत फोकस के साथ आपने
मतलब बहुत फोकस रखना है और बहुत फोकस के साथ आपने अचीव करना है। यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप किसी भी तरह के डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड हो तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू बी गिवन अ पावर। और 1 मिनट बेटे, और यहाँ पे कैक्टस है। कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में पैदा हो जाता है, जहाँ पे तो कैक्टस जो है ऐसी जगह पे खिलता है जहाँ पे पानी नहीं होता है, राइट। और फिर भी कैक्टस जो है वहां से निकल आता है, फिर भी उसकी एनर्जीज जो है वहां से निकल आती हैं। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जानता है, क्योंकि उस पर कांटे होते हैं तो कोई एनिमल या कोई वो जो है वो उसको यूज नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है तो वो हेल्प करना भी जानता है। तो उसी तरह ये कैक्टस की एनर्जी है, जहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे वो पावर, जहाँ पे आउट ऑफ नथिंग देयर इज समथिंग दैट इज टेकन आउट और दैट कम्स आउट। और उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी भी है, दूसरों को हार्म करने की एबिलिटी भी है, लेकिन दूसरों की हेल्प करने की एबिलिटी भी है। समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इज लुकिंग लाइक कमिंग फॉर लियो दिस मंथ। सो यस, बी केयरफुल बट एट द सेम टाइम बी मोटिवेटेड। नंबर 10 है आपका नंबर ऑफ द मंथ, अनडाउटेबली नंबर 10, नंबर 1। और कलर ऑफ द मंथ मुझे रेड सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है रेड और ऑरेंज। फर्स्ट 2 चक्रास आपने जरूर उन पे फोकस करना है। रूट चक्रा यानी मूलाधारा चक्रा और सैक्रल चक्रा यानी स्वादिष्ठाना चक्रा, ये 2 मेडिटेशंस आपने जरूर करनी है। ये दोनों एरियाज को आपने बैलेंस रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे जितने ज्यादा आप रूटेड होंगे, ग्राउंडेड होंगे, उतना ज्यादा आपको वो एनर्जीज हेल्प करेंगी। लेकिन डेफिनेटली कोई एक साइकिल, कोई एक स्टोरी, कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड होकर एक नया बड़ा डिसीजन मेकिंग आपके लिए आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जो है आपकी हेल्प करे, और जितने भी लियो को आप जानते हो उनके साथ जरूर शेयर करें, सो दैट दे नो कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो को लाइक कर दें तो वीडियो सर्चेबल हो जाएगी। और आई विल सी यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय द वे ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है बहुत मेजर चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।